पॉइंट्स टेबल देखे जाओ भाई, पॉइंट्स टेबल क्या हो गया लाहौर के पहले मैच के बाद अब पॉइंट्स मुल्तान मजीद ऊपर से ऊपर। आज जो इधर आगे बड़ा प्यारा बना हुआ था, 6 मैचेस आप देखें मुल्तान ने खेले और 6 के 6 जीत लिए। सुल्तान हो गई शाम, गिर गए दाम, 12 के 12 पॉइंट्स मेरे भाई, क्या बात है। वेरी वेल प्लेड, अनडिफीटेबल, अनबीटेबल जा रहे हैं अभी तक। इस्लामाबाद, फिर लाहौर, वेरी गुड। कोयटा, पेशावर और सबसे पेशावर जल्दी। कराची वाले लाहौर गए खेलने मैच, उन्होंने कहा रहने दो, हमारा हो गया, हम यहीं से खेल लेते हैं। कराची किंग्स गई है लाहौर, दूसरी टीम्स के पॉइंट्स बढ़वाने ना, तो इसलिए कराची। अच्छा, मुझे लगा वो लोग रुक गए होंगे। हमारा पॉइंट्स टेबल क्या है भाई साहब? कल की प्रेडिक्शन हमने कॉल के जरिए बताई थी, चलें अब उसके बाद देखते हैं क्या दिखाएं, क्या है, कौन आगे कौन आया है भाई, कौन आया है। बस आने ही वाला है, आने वाली है लूजिंग कैप्टन वहाब रियाज आज के। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो 50 प्लस होना चाहिए। सो आई थिंक जब तक आप पावर प्ले नहीं जीतेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि आप गेम में वापस कम बैक करें। और आपको लगता है कि अब किसी तरह से कुछ रोल डेफिनेशन हो चुकी है आपकी टीम में कि पावर प्ले में बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, या अभी भी आप लोगों को और थोड़ी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? देखिए, बात एक्सपेरिमेंट की नहीं है, बात यह है कि प्लान्स दिए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट कितने अच्छे तरीके से करते हैं वो इंडिविजुअल्स पे है। और मेरा ख्याल है कि अभी तक एज अ टीम हम लोग प्लान्स जो वो एग्जीक्यूशन उसकी अच्छी नहीं कर सके। सो अभी स्टिल इन अ चांस, तो होपफुली आने वाले मैचेस में इसको बेहतर करना होगा। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है कि टीम में लड़के उनकी बात सुन नहीं रहे, नाराज हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो प्लान दे देते हैं लेकिन लड़के उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये दिखाइए, विनिंग कैप्टन की बात सुन लेते हैं। स्माइल। सुल्तान पहली टीम बन गई आपकी क़यादत में जिन्होंने 6 मैच इस साल इकट्ठे जीते हैं और 2 मैच पिछले साल भी डालें, तो 8 मैचों की विनिंग स्ट्रीक हो गई है। क्या कहेंगे इस जीत के बारे में और आज की पिच और ओवरऑल कंडीशंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ जीत होती है तो क्रेडिट सारे प्लेयरों मैनेजमेंट को जाता है। कैप्टन तो सब सिर्फ कोशिश करता है कि चीज़ों को यूटिलाइज कर सके, और मगर इसमें इस क्रेडिट हमारी पूरी बॉलिंग जो है उनका है, मैनेजमेंट का है, बैटर्स का है, फील्डर्स का है। क्योंकि हमसे अगर आप देख लें मैच में आज गलतियाँ हुई, हमने कैचेस ड्रॉप किए, मगर जहाँ पे टीम इकट्ठी होती है, उनकी ट्रैक एक होता है, किबला एक होता है, सोच एक होती है, तो अल्लाह पाक की तरफ से मदद आती है। तो कोशिश वही की है कि सबको एक ही तरह रखा जाए और सबकी सोच एक ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ में फिर हम कदम उठा रहे हैं तो उसमें अल्लाह पाक बरकत डाल रहे हैं। और जहाँ तक मैच की बात है तो अर्ली ऑन थोड़ा सा 6 ओवर तक पिच बहुत बेहतर खेला है। हमने तो उस टाइम डिसाइड कर दिया था कि आई थिंक 200 हो जाएगा, मगर बहरहाल जिस तरह एकदम कंडीशन और चीज़ें चेंज हो गई है तो उसके बाद एकदम मोमेंटम चेंज करना पड़ा और सोच एकदम वापस नीचे लानी पड़ी। हमारे जहन में 180 था, हमला उसके आसपास अल्लाह पाक ने करा दिया। तो और खुशदिल शाह के बारे में, वो आपकी कप्तानी के अंडर आके एक डिफरेंट क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए जी, बात है कॉन्फिडेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट दिया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ पे उसको मुख्तस नहीं किया हुआ है कि सिर्फ बैटिंग करे, क्योंकि उसको यही कहा गया है कि यार आप पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हो, तो बॉलिंग भी करे, तो उसकी वजह से जिसके बॉलिंग की वजह से उसको बैटिंग में भी हेल्प मिल रही है और फील्डिंग में भी मिल रही है। मगर एट द एंड मैं तो ये कहूँगा उसने शादी की है, शायद इसकी वजह से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। शादियों का मौसम चल रहा है। 6 मैचेस तो आप जीत गए, कौन सी ऐसी चीज है जो आप अभी भी इम्प्रूव करना चाहेंगे आने वाले मैच में? देखिए जी, ऑब्वियसली फील्डिंग को इम्प्रूव करना चाहेंगे हम, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग भी अच्छी जा रही है, बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे ऑलरेडी शफल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टॉप पे है इस टाइम कोशिश करेंगे कि और हमारे जो बेंच पे है उनको भी मौका दिया जाए, देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की उम्मीद करते हैं कि जावेद साहब ने की थी। जीतने वाली टीम है, जीतने वाले कैप्टन है, तो पॉजिटिव बातें ही करेंगे। नहीं, लेकिन देखिए वो कह रहे हैं कि फील्डिंग अच्छी नहीं, लेकिन खुशदिल साहब के लिए उन्होंने एक बार फिर कह दिया, जब से उसने शादी की है अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी ग्राउंड में अच्छी हो गई है। ये बात जो है बार बार, तो इसका क्या मतलब है कि आप कहना क्या चाहते हैं? जितने लड़के शादियां करें, हाँ बिल्कुल, जल्दी ऐसी बात है तो रिजवान का यही परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी ग्राउंड में, ठीक है जी। तो वहाब रियाज जो है वो बड़ा उदास थे और उन्होंने कहा लड़के सुन नहीं रहे। इनडायरेक्टली ये बात वो कह गए हैं कि हम तो प्लान दे देते हैं लेकिन हमें सुना रहे हैं क्या उनको रहे हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं समझता कि ये चीज़ हो, क्योंकि ऐसे मैच में राइट अब क्या है क्या नहीं, किसने बोला ये तो नहीं, मगर जब आप सही नहीं कर रहे होते तो आप कहीं ना कहीं फेरते हैं ना। तो ये एक कप्तान को कोई चीज ऐसे कहना चाहिए आकर पब्लिकली, या ये फिर ड्रेसिंग रूम की बात है? कप्तान के हाथ में इतनी पावर है, वो उठा के बाहर भेजे कहता है बिल्कुल कि गेट आउट, इतनी पावर है। नहीं बट सेइंग कैसे कह सकते हैं कप्तान? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मंजूर नजर हैं शायद टीम ओनर के, जो कि इनकी बात नहीं सुन रहे और ये यहाँ पर आकर के जो है वो अपने दुखड़े सुना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।